हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके बारे में। पहले हम लोग पूरा डिटेल सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड ने इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस को कितने कितने नंबर बांटे हुए हैं, क्वेश्चंस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे यूपी बोर्ड का एक मॉडल पेपर जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जारी किया हुआ है। अगर आप लोग पेपर देखना चाहेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डिटेल्ड स्ट्रेटेजी देखेंगे किस तरह से आप लोग अपने यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं और 70 में से 65 67 68 तक नंबर 70 तक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जब से यूपी बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, तो तब से बच्चों ने इंग्लिश में, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने 67 68 तक नंबर प्राप्त किए हैं। तो इतने नंबर लाना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा अगर आपके पास पूरी डिटेल स्ट्रेटजी हो तो आज हम ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें पहली जो बुक आपके पास है वो है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट बुक के दो हिस्से हैं, प्रोज और पोएट्री। तो प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उसमें 9 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है अ लेटर टू गॉड। ये लेंचो का पार्ट है। जिस टाइम पे ये वीडियो अपलोड हो रही है उस समय तक आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। एक किसान है लेंचो, उसके बारे में कहानी है। अगला जो चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने देश की, अपने लोगों की आज़ादी के बारे में एक बुक लिखी थी, उसके कुछ अंश इस पार्ट में दिए हुए हैं। तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक छोटा सीगल है और वो उड़ नहीं पाता है, उड़ने में बड़ी स्ट्रगल करता है, घबराता है, डरता है बहुत ज्यादा, और किस तरह अपने डर से पार पाता है उसके बारे में एक कहानी दी हुई है। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में एक जहाज का पायलट है और वो किसी तूफान में फंस जाता है, तो वहां से कैसे जान बचती है उसकी, उसके बारे में एक कहानी दी हुई है। चौथा चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से कुछ चीजें जो प्राप्त हुई उनमें एक छोटी बच्ची की डायरी थी, एनी फ्रैंक की। उसने वो अपनी जीवन के कुछ अंश लिखे हुए थे और बाद में इसे पब्लिश किया गया, ये बहुत फेमस बुक बनी। तो उसके बारे में ये छोटी सी कहानी आपकी किताब में है। पांचवा चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें भारत की 3 अलग अलग जगहों के बारे में छोटी छोटी कहानियां दी हुई हैं, वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ का कल्चर किस तरह का है, वो कैसे डेवलप हुआ। पहली जो जगह है वो गोवा के बारे में, वहाँ के बेकर्स के बारे में एक कहानी है। दूसरी जगह कुर्ग है, शायद तमिलनाडु की कोई जगह है ये। और तीसरी जो जगह है वो है आसाम, टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, आसाम की जो चाय है वर्ल्ड फेमस है, उसके बारे में। छठा चैप्टर है आपका मिजविल द ऑटर। ये एक जीव है, उसके बारे में कहानी दी हुई है, पढ़ेंगे इसको भी। सातवां चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। एक छोटी बच्ची जिसके मन में इच्छा होती है कि वो बस की यात्रा करे, और काफी छोटी है, और वो किस तरह अपनी प्लानिंग करती है पूरी और फिर उसको एग्जीक्यूट करती है और बस की यात्रा करके अपना सपना पूरा करती है, उसके बारे में एक कहानी है। आठवां चैप्टर है द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ अंश इसमें दिए हुए हैं, बहुत अच्छी कहानी है ये भी। और नौवां जो चैप्टर है वो है द प्रपोजल। ये रशियन बैकग्राउंड की एक कहानी है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अगला सेक्शन है पोइट्री का। पोइट्री में पहली जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस। दोनों के पोएट एक ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 9वीं क्लास में भी इनकी एक पोएम थी। तीसरी जो पोएम है टाइगर इन द जू। जब जानवरों को चिड़ियाघर में ले जाकर बंद कर दिया जाता है या कहीं भी, देखिए ये जो पोएम है ये बहुत अच्छी भावना जानवरों के प्रति आपके मन में पैदा करती है, और ये दिखाती है कि कोई भी जीव हो धरती पर, उसको अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी होती है जितनी मनुष्य को अपनी आज़ादी प्यारी है। तो उसके बारे में ये पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। अगली जो पोएम है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पांचवी पोएम है द बॉल पोएम। फिर है अमांडा, एक छोटी बच्ची की कहानी है ये भी। द ट्रीज सातवीं पोएम है। फॉग एक पोएम है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फॉर एनी ग्रेगरी। ये आपकी 10 पोएम्स हैं 10th क्लास के सिलेबस में। फिर आपकी एक और सप्लीमेंट्री बुक है, उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये पांचवा चैप्टर भी है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी
पहली इसकी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। छोटा कुत्ता है एक, ट्रिकी, और उसकी सर्जरी होती है, उसके बारे में कहानी। अब होती है नहीं, वो कहानी पढ़ के पता चलेगा, लेकिन सर्जरी के बारे में कहानी है। दूसरा है द थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी है, किस तरह वो चोरी करना छोड़ता है और एक अच्छे इंसान में बदलता है। तीसरी कहानी है द मिडनाइट विजिटर। फिर चौथी कहानी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये मिडनाइट विजिटर जो है एक स्पाई की कहानी है बहुत अच्छी, और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट भी एक चोर की ही कहानी है, लेकिन ये थोड़ी अलग तरीके की है। पांचवा चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जो अ, अपने बुरे व्यवहार की वजह से कई बार फंसता है। और छठा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक अच्छे साइंटिस्ट की कहानी है जो ए, उसकी माँ के मार्गदर्शन की वजह से और अच्छे टीचर्स की वजह से आगे जाकर बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। सातवां चैप्टर है द नेकलेस, आदमी अपने लालच की वजह से और अपनी इच्छाओं की वजह से किस तरह दुख उठाता है जीवन में, उसके बारे में ये कहानी है। भोली, एक छोटी बच्ची की कहानी है, एजुकेशन से किस तरह चीज़ें बदल सकती हैं उसके बारे में। काफ़ी ड्रामेटिक कहानी है हिंदी फिल्मों की तरह, तो पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। और फिर नौवां चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ऐसी किताब जिसने धरती को बचा लिया, ये उसके बारे में कहानी है। तो इसमें एलियंस का इन्वेजन दिखाया गया है धरती के ऊपर। तो देखेंगे इन चीज़ों को और डिटेल में। अब देखिए, 30, आपको पता है कि 30 मार्क्स तो आपके जो हैं वो प्रैक्टिकल से डिसाइड होते हैं, 30 मार्क्स आपके। ठीक है। अब वो 30 मार्क्स कैसे मिलेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट होता है ऑरल एक्सप्रेशन बेस्ड, अगस्त में होगा आपका। यानी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपके टीचर पूछेंगे और उसके बेस पर आपको 10 नंबर में से वो आपकी मार्किंग करेंगे। दूसरा इंटरनल असेसमेंट होगा, राइटिंग बेस्ड होगा, यानी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिए जाएंगे, वो भी 10 नंबर का होगा। और तीसरा जो 10 नंबर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 4 मंथली टेस्ट के बेस पर। ठीक है। आपके 4 मंथली टेस्ट होंगे, उनके बेस पर उनका एवरेज निकाल के आपके 10 नंबर दे दिए जाएंगे। अब ये अलग अलग स्कूल का अलग अलग तरीका है देने का, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी हम जो है अब अपने मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड ने किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, आप लोग जानते हैं। 20 नंबर के OMR क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिन पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑप्शन चुनना होता है। ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के। उसके अलावा 50 नंबर का आपका पेपर रिटर्न होता है। तो 10वीं में आ चुके हैं आप लोग, जानते होंगे ये सब चीजें, 9th में भी आप करके आए होंगे। अब पहला सेक्शन है रीडिंग, इसमें 2 अनसीन पैसेज दी जाएंगी। देखिए, अनसीन पैसेज का मतलब होता है ऐसी पैसेज जिसको आपने अब तक ना देखा हो। ठीक है, अनसीन पैसेज यानी कि ये आपके बुक्स से बाहर कोई पैराग्राफ लिखा होगा और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे। पहला जो है, ये 10 नंबर का है रीडिंग का सेक्शन, और इसको कैसे बांटा गया देखते हैं। पहले 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, एक छोटी अनसीन पैसेज होगी, उसके साथ 3 MCQ होंगे, एक एक नंबर के 3 होंगे, 3 नंबर इसके होंगे यहाँ पे। फिर दूसरा है 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय द 3 वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी इन 3 क्वेश्चंस के उत्तर आपको उसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखने होंगे, और ये 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर का ये होगा। और एक क्वेश्चन और इसी पैसेज के बाद होगा, और वो क्वेश्चन होगा वोकेबलरी बेस्ड। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम या कोई वर्ड मीनिंग आपसे पूछ लेंगे उसी पैसेज में से, 1 नंबर का, टोटल 10 मार्क्स हुए। अगला हमारा है राइटिंग स्किल्स के ऊपर। तो सबसे पहले लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से एक चीज आपको करनी होती है, 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगला है डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। इन तीनों में से आपको एक चीज लिखने के लिए 2 चीजें दी जाएंगी ऑप्शन में। पेपर को अभी हम देखेंगे, फिर समझेंगे उसमें अच्छी तरह। उन दो में से एक चीज आपको करनी होगी, ये 6 नंबर का होता है। ठीक है, 80 से 100 शब्दों के बीच में ये वाली चीज आपकी होती है। टोटल 10 नंबर हुए। अगला हमारा ग्रामर का सेक्शन है, ये 15 नंबर का है ग्रामर का सेक्शन। 5 MCQ आएंगे, और MCQ किस पर आधारित होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंसेस पर, आर्टिकल्स पर, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग। 90% केसेस में ये 5 क्वेश्चन, इन्हीं पांचों में से एक एक क्वेश्चन होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन दे दी, बाकी में से एक एक दे दिया, इस तरह से। लेकिन आएंगे 5 ही क्वेश्चन इस तरह के, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई सेंटेंस देके आपको पूछ सकते हैं, बताइए इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। या आपको कोई खाली स्थान देकर उसमें आर्टिकल भरवाने के लिए दे सकते हैं, या कोई प्रीपोजिशन भरवाने के लिए दे सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा समझना होगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने चैनल पे
वीडियो पीछे पढ़ा दी है, उससे आपको ये आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंसेस भी हम इस जो है चैनल पे पढ़ चुके हैं। तो टेंसेस में आपका क्या होगा, कोई टेंस दिया होगा उसकी वर्ब भरवाने के लिए दे देंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड यूज होगी या वर्ब की सेकंड यूज होगी, इस तरह से। आर्टिकल में ए एंड द का यूज आपको पता है, आर्टिकल हम पढ़ेंगे अभी इस चैनल पे। और उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस में वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करके दिया हुआ होगा, वो आपको सही करके लगाना होगा। तो अगर टेंस वाला चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, रीऑर्डरिंग अपने आप से हो जाएगा। स्पेलिंग में कुछ कोई वर्ड दिया होगा, उसकी स्पेलिंग पूछेंगे, बताइए इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, या चार वर्ड दिए होंगे उनमें से पूछेंगे बताइए इसमें गलत कौन सा है, तो इस तरह का एक सवाल। छठा क्वेश्चन जो होगा आपका, थ्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। किस पर बेस्ड होंगे, नरेशन पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सवाल आएगा 2 नंबर का, पैसिव वॉइस का एक सवाल आएगा 2 नंबर का, और पंक्चुएशन का एक सवाल आएगा 2 नंबर का। पैसिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं, एक्टिव टू पैसिव, इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लगभग आधे घंटे की वीडियो है। नरेशन हम अभी पढ़ाएंगे, लगभग आधे से 1 घंटे के बीच की वीडियो होगी, नरेशन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और पंक्चुएशन भी हम लोग पढ़ेंगे। दोनों तीनों सवाल 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर का काम आपको दिया जाएगा। फिर इसमें ट्रांसलेशन आएगा, एक शॉर्ट पैसेज होगी 4 से 5 सेंटेंसेस की, 4 लिखे हुए हैं इसमें, कई बार 5 भी दे देते हैं। हिंदी में लिखी होगी, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करनी होगी। तो आपने अगर टेंस वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा आपका, तो आप जो है उसको आसानी से कर लेंगे, 4 नंबर में आपका आएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा लिटरेचर का पार्ट है, यानी जो बुक अभी सिलेबस की हमने बात की थी उसमें से टोटल आएगा 35 मार्क्स का, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है उसमें से 23 नंबर के सवाल आएंगे आपके। प्रोज वाला पहला हिस्सा जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, 2 MCQ आएंगे, ठीक है। कोई गिवन एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे 2 सवाल होंगे, उनके ऑप्शन होंगे, उन सवालों के जवाब उस पैराग्राफ में होंगे, वहां से ढूंढ के आप लिख सकते हैं। 1-1 नंबर के दोनों सवाल होंगे। फिर 3 MCQ किस पर आधारित होंगे, लेसन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। इसमें जो पार्ट आप पढ़ चुके हैं उनकी कहानी में से कोई भी सवाल पूछ लेंगे 3 नंबर के, ठीक है। 3 नंबर का ये हो जाएगा। फिर आपका है टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 30 से 40 शब्दों में, 3-3 नंबर के दोनों सवाल होंगे, टोटल 6 नंबर होंगे। 2 दिए हुए हैं इन्होंने, वहां पे 4 दिए होंगे, 4 में से आपको 2 करने होते हैं, अभी पेपर देखेंगे हम तब समझ लेंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 60 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा, 4 नंबर का, ठीक है। इसमें भी 2 दिए होंगे, 2 में से 1 करना होगा आपको। फिर पोएट्री वाला सेक्शन है 8 नंबर का, इसमें 2 MCQ क्वेश्चंस होंगे। गिवन एक्सट्रैक्ट का मतलब है 4 लाइनें दी होंगी पोएम की, और उसके नीचे 2 सवाल लिखे होंगे, उनके ऑप्शन आपको पोएम में से चुनने होंगे। तो 2 नंबर का ये आपका होगा। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, या तो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा किसी पोएट्री के पोएम के ऊपर, ठीक है, 3 नंबर का होगा। या फिर अथवा में, इसी के अथवा में 4 लाइनें होंगी किसी पोएम की, जिनको आप लिख सकते हैं, जो आपके याद हो, ठीक है। बस शर्त ये होगी कि वो 4 लाइनें आपके पेपर में ना आई होगी। ये जो 2 MCQ क्वेश्चन 12 नंबर सवाल है, इसके ऊपर 4 लाइनें लिखी होंगी पोएम की, तो आपको वो 4 लाइनें ना लिख के उनके अलावा कोई सी भी 4 लाइनें लिखनी है। इसीलिए क्लास में आपको कहा जाता है कि आप 8 लाइनें याद करें, ठीक है। तो 3 नंबर का ये सवाल होगा, इसमें ज्यादा बेहतर है 4 लाइन की पोएम लिखो, 3 नंबर पूरे मिलते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। ये अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है, पहले 4 लाइन की पोएम और सेंट्रल आइडिया दोनों में से एक चीज करनी होती थी, लेकिन अब ये जो है पैटर्न बदलने के बाद से 4 लाइन की पोएम के साथ तो सवाल कुछ और आता है अथवा में, और ये सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही होता है। 3 सेंट्रल आइडिया दिए होंगे वहां ऑप्शन में, 3 में से कोई सा एक आप कर सकते हैं। 3 नंबर का सवाल ये होता है। अगला जो आपका सेक्शन है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है आपकी, 12 नंबर के सवाल आएंगे इसमें से। ये 12 नंबर के सवाल किस तरह आएंगे वो देखते हैं। पहले 5 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो आपके पार्ट हैं उन पार्ट की कहानियों में से कोई 5 सवाल पूछे गए होंगे, उनके ऑप्शन दिए होंगे, 5 नंबर का काम होगा ये। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा एक, 2 दिए होंगे, 2 में से एक करना होगा, 30 से 40 शब्दों में, 3 नंबर का ये। वन लॉन्ग आंसर, यहाँ भी 2 दिए होंगे, 2 में से एक करना होगा, 60 शब्दों में, 4 नंबर का, ठीक है। ये आपका पेपर का पैटर्न है। इस तरह से आपका 70 नंबर का जो काम है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा पेपर
किस तरह का आता है। ठीक है, पेपर को हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल में और देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम पेपर का पैटर्न देखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट यूपी एमएसपी पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। इंग्लिश का पेपर है 2023-24 में गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया था अपनी वेबसाइट पे। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 3.25 घंटे का पेपर है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलती है। मैक्सिमम मार्क्स हैं 70 में से 20 मार्क्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ओएमआर पे आपको करने होंगे ये सवाल, और 50 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा जो आप कॉपी पे करेंगे। इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। पहले 15 मिनट आपको अलॉट किए गए हैं क्या करने के लिए, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, आपको पेपर पढ़ना है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शंस है, आर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वही पहले पार्ट में 20 ओएमआर क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में आपके 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चौथा है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20, वही है। पांचवा है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उनके आंसर को ओएमआर शीट पर गोला करें। इसके अलावा बिल्कुल भी ना तो उस पर मिटाएं, ना उस पर कोई कट करे, ना उस पर वाइटनर का यूज करें। इससे आपकी पूरी ओएमआर शीट खराब हो सकती है, 20 नंबर खत्म हो जाएंगे। कई बार गलती हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। वो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे डिटेल में, ओएमआर को कैसे भरते हैं, आपको मैं उसके सैंपल्स भी दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। पार्ट बी में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। हर एक सवाल के सामने उसके जितने मार्क्स हैं वो लिखे हुए हैं। अब हम पेपर देखते हैं, पेपर किस तरह का है। ठीक है, देखिए पार्ट ए शुरू हो गया आपका। इसने दिया है क्वेश्चन 1 to 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज दी हुई है, ये आप पढ़ के देख सकते हैं, आपकी बुक में से नहीं है। ठीक है, तो जो रीडिंग वाला सेक्शन था पहला, उसमें से है ये। ठीक है, उसमें आपको बताया था अनसीन पैसेज आएगी, तो ये अनसीन पैसेज है। अनसीन मतलब अनदेखा, ये आपने अभी तक देखी नहीं है। अनदेखी से मतलब है हो सकता है आपने देखी भी हो, लेकिन आपकी जो बुक है इंग्लिश की उसमें नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, पढ़ के देख सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। तो ये जो है आपकी बुक के बाहर की पैसेज है, इसको आपको पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप जब भी क्वेश्चन करें तो आपको करना क्या है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें अनसीन पैसेज के, उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ें। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पैसेज को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है इसके सामने, 1 नंबर का सवाल है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और पैसेज में से उसको ढूंढ लेंगे, टिक कर देंगे, और आप जो है आगे बढ़ जाएंगे ओएमआर में उसको गोला करने के बाद। दूसरा सवाल है द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, ये भी इसी पैसेज में से सवाल है, इसमें भी आपको आंसर देखना है, आगे बढ़ जाना है। तीसरा सवाल जो है आपका, ये भी पैसेज में से सवाल है, और विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, ये देख लेना है। 1 नंबर का सवाल है, इसको टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 की इंस्ट्रक्शन दी हुई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चौथा सवाल है आपका, आई खालिस्तान देयर विद माई पेरेंट्स। ठीक है, वर्ब भरनी है इसमें, यानी ये आपके टेंस वाले जो चैप्टर है, टेंस वाले हिस्से में से एक सवाल आया। आपने पीछे देखा था कि 5 सवाल दिए होंगे, कहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस और वो सब जो अभी हम पीछे बात करके आए हैं उनमें से। तो ये पहला आपका टेंस का क्वेश्चन हो गया। अगला आपका सवाल हम देखते हैं क्या है। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ये वर्ड मीनिंग वाला आपका सवाल है। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको रीऑर्डर करना है। ठीक है, ये आपके आगे पीछे करके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसको रीऑर्डर करके सेंटेंस को सही करके लिखना है। अब देखिए 7वां जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। वर्ड मीनिंग स्पेलिंग वाला सवाल है, स्पेलिंग का सेक्शन वहां पे था। 8वां क्वेश्चन है ही जंप्ड खालिस्तान द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन का सवाल है। तो ये वही वाले 5 सवाल हुए आपके 1-1 नंबर के, जो पीछे हम अभी देख के आए थे। अगला हम देखते हैं, फिर से पैसेज दी हुई है, और पैसेज में क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है एने फ्रैंक की डायरी वाला। ठीक है, तो
पीछे आपने सेक्शन देखा था जब हम क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आपका प्रोज वाला सेक्शन होगा उसमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे गिवन एक्सट्रैक्ट पे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ये रहे आपके सवाल एमसीक्यू बेस्ड, दोनों सवाल इसी पैराग्राफ में से आए हैं और इसी पैराग्राफ में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 11 से 13 जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये कहाँ से हैं, 11 से 13 तक के सवाल आपके प्रोज वाले हिस्से में से हैं जो आपको प्रोज के चैप्टर पढ़ने के बाद करने को आएंगे। ठीक है, मंडेला के बारे में चैप्टर है, ये महासी रिजर्व फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग वाले चैप्टर में से है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। द बस कंडक्टर वॉज अ, बस कंडक्टर की बात हुई है, वल्ली वाले चैप्टर में से है। ठीक है, 14 से 15 क्वेश्चन। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी पोएम दी हुई है यहाँ पे पूरी की पूरी, और पोएम के बाद 2 सवाल दिए हुए हैं, पोएट्री वाले सेक्शन में आपने देखा था वही है। ठीक है, तो ये पोएम के बाद के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे रहे, पोएम के बेस पर ही ये सवाल, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16 से 20। चूज द करेक्ट आंसर टू ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 से 20 तक। पहला, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज एन, ये वाला जो 16 से 20 का जो सेक्शन है आपका, ये है सप्लीमेंट्री का। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से है ये, जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है ना, उसमें से ये क्वेश्चंस आए हैं 16 से 20 तक। ये देखिए मिसेस पंफ्रे का सवाल है, ट्रिकी वाला। ठीक है, जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी आपका चैप्टर है, ये सवाल है अनिल डॉट हरी सिंह टू, अनिल वाले चैप्टर से है ये, द थीफ्स स्टोरी वाले पार्ट से है आपका सवाल। 18वां सवाल आपका, द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर, ये साइंटिस्ट वाला जो चैप्टर है उसके बारे में सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, ये मटिल्डा जो नेकलेस वाला चैप्टर है ये उससे है आपका। इसके बाद 20वां क्वेश्चन जो आपका है वो, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, ये भोली वाले चैप्टर से आपका सवाल है। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए। जिस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था वहां पे मार्क्स का, उसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हैं, और पेपर ऐसा ही आएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, सवाल बदले हुए होंगे, पैटर्न सेम रहेगा यहाँ पे। अब देखिए पार्ट बी शुरू हो गया आपका 50 मार्क्स का, ये 50 नंबर का आपका पार्ट बी है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है इसमें भी, ये आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन, जो 7 नंबर की अनसीन पैसेज आएगी जिसे हम देख के आए थे पीछे, ये वही है, अनसीन पैसेज है 7 नंबर की। ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके बाद जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसके नीचे पैराग्राफ के, उनके जवाब आपको देने हैं इसी पैराग्राफ में से। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे, इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीडिंग की हैबिट होना बहुत जरूरी है। ये रीडिंग सेक्शन इसको इसीलिए कहते हैं ना, यहाँ हमें रीड करके आंसर लिखना है। इसको रीड करने से मतलब सिर्फ रीड करना नहीं है, हमें कॉम्प्रहेंशन भी आनी चाहिए। रीड करके इसको कॉम्प्रहेंड करना वो बहुत जरूरी है। कॉम्प्रहेंड का मतलब है समझना। ठीक है, मान लीजिए आप रीडिंग कर लेते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ये कह क्या रहा है, तो फिर आपकी रीडिंग रीडिंग नहीं है। ठीक है, वो बस क्रैमिंग है, आप पढ़ते जा रहे हैं उसको ऐसे ही। लेकिन कॉम्प्रहेंशन के साथ समझना अच्छी रीडिंग कहलाती है, और उसी का यहाँ पे टेस्ट होना है आपका। तो आपको पहले क्वेश्चन पैसेज को पढ़कर उसको समझना आना चाहिए। अब इसके बाद है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हमने बताया था एप्लीकेशन और लेटर में से एक चीज आएगी। पहला वाला लेटर है और ये एप्लीकेशन है, बीच में ऑल लिखा हुआ है यानी अथवा, दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है। पहले आपको एक लेटर लिखना है अपने एल्डर ब्रदर को जो दिल्ली में रहता है, और अपनी फीलिंग शेयर करनी है उसके साथ में कि आप उसको कैसे याद करते हैं, मिस करते हैं। या फिर एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, कंप्लेन करनी है वाटर टैंक्स के बारे में, वो सब चीजें। तो इनको करना सीखेंगे बहुत डिटेल में आगे, अच्छी तरह से अगर आप लोग कहेंगे तो उसको करेंगे आगे हम लोग, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे वाला सेक्शन है ना, रिपोर्ट आर्टिकल और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, 6 नंबर का सवाल। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, दो में से एक करना होगा। पहला है राइट ए रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एग्जीबिशन,
या तो क्राफ्ट एग्जीबिशन के ऊपर कोई रिपोर्ट लिखिए 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स दिए हुए हैं, कब हुई, इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसी हुई, क्या क्या दिखाया गया उसमें, किस तरह लोग इकट्ठा हुए, स्टॉल्स कैसे लगे हुए थे और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ये बताना है। अथवा, ठीक है, या तो वो ऊपर वाला या फिर ये वाला। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, एक पिक्चर दी हुई है नीचे, पूरा पिक्चर का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें छोटी छोटी डिटेल्स लिखी हुई है। इन्हीं डिटेल्स को, अगर ये जितनी हेडिंग्स दी हुई है ना, जितनी डिटेल्स लिखी हुई है, इन पे आप सब पे दो दो लाइनें लिख देंगे तो भी आपके 100 वर्ड्स बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। इनको सीखेंगे बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल में आपको सिखाई जाएंगी ये चीजें। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये ग्रामर का सेक्शन है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन आ गया आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन का पहला सवाल हुआ आपका। हमेशा एग्जाम में इसी तरह सवाल आएंगे। ये आपको एक नरेशन का सवाल दिया हुआ है, इसको बहुत जल्दी हम 2-3 दिनों में, आने वाले 2-3 दिन में इसके लिए वीडियो अपलोड करने वाले हैं। वो एक ही वीडियो में आपके सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो भी कुछ होता है वो आप सीख जाएंगे बहुत अच्छी तरह। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की वीडियो हम डाल चुके हैं, आधे घंटे की लगभग वीडियो है वो, और बहुत डिटेल में उसमें सारी चीजें समझाई गई हैं। शॉर्ट्स में भी पैसिव वॉइस को मैंने डाल दिया है चैनल पे, कुछ चैप्टर बचे हैं उसके टॉपिक 2-3, उनको भी डाल दूंगा। तो आप 1-1 मिनट की वीडियो देखकर भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पहले आपको एक्टिव वॉइस आनी चाहिए। और एक्टिव वॉइस कहाँ से आएगी? टेंस चैप्टर से। और टेंस का पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पहले ही। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का। इसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसको पंक्चुएट करना है, ठीक करना है जहां जहां जो गलती है। जैसे ये लिखा हुआ है, हम सबको पता है पहला लेटर कैपिटल होता है हमेशा, तो कैपिटल कर देंगे। वो सब चीजें इसमें, इसको भी समझेंगे बहुत डिटेल में। 2-2 नंबर के ही सवाल हुए। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक 4 सेंटेंसेस का आपको हिंदी में लिखा होगा, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा था उसकी हिंदी को, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। अगला जो पेपर जब हम करेंगे तब हम लिख देंगे इसको भी। तो ये ट्रांसलेशन होगी यहाँ पे। ट्रांसलेशन हम टेंथ चैप्टर में पूरी सीख ली है हमने पहले ही, तो आप वहां से देख सकते हैं इसके लिए भी। यानी टेंथ चैप्टर जो आपने पढ़ा है वह ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी, आपकी जो है पैसिव वॉइस के लिए भी, आपकी पंक्चुएशन के लिए, आपकी ट्रांसलेशन के लिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी रीडिंग सेक्शन के लिए। अगर आपने टेंस पढ़ लिया और उसको समझ लिया है, टेंस को समझने के बाद आप जो रीडिंग सेक्शन है उसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में समझ पाएंगे, और जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनकी इंग्लिश में बनाकर भी आप लिख पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए वहां से बहुत आसान हो जाएंगी, इसलिए आपको वहीं से ये सब देख लेना है। अगला सेक्शन है लिटरेचर का। पहला क्वेश्चन है इसमें, पांचवा सवाल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, देखिए सवाल दिए गए हैं आपको चार, चार में से दो करने हैं। पहले दो में से एक कोई सा करना है, फिर दूसरे दो में से एक कोई सा करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले दोनों कर दिए इनको छोड़ दिया, ये दोनों कर दिए इनको छोड़ दिया। देखिए अथवा कहाँ लगा हुआ है? इन दोनों के बीच में लगा हुआ है ना, इस वाले के और इस वाले के। तो इस और इसमें से आप एक सवाल कर सकते हैं। ये आपका जो है प्रोज वाले चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह ये जो दूसरा सवाल है बी, इसमें इसमें से और इसमें से आप दोनों में से एक सवाल कर सकते हैं। तो ये दोनों सवाल 3-3 नंबर के होंगे, टोटल 6 मार्क्स होंगे इसमें। कई बार बच्चे, उनको याद होती हैं सारी चीजें और गलतियां इस तरह करते हैं कि दोनों एक ही सवाल करती है, और वो जो है आपके नंबर आपको एक ही सवाल पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको ए और बी में से इन दोनों में से एक करना है, और फिर इन दोनों में से एक करना है। छठा क्वेश्चन है आंसर एनी वन, कोई एक करना है 60 वर्ड्स में। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है। ये हुआ दो सवाल दिए हुए हैं लॉन्ग आंसर के, दो में से एक करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि मान लो ये वाला सवाल भी इनको थोड़ा बहुत याद है और ये वाला भी थोड़ा बहुत याद है, ये कम याद है, ये ज्यादा सही तरह से याद है, तो वो क्या करेंगे, दोनों लिख देंगे। टाइम होता है उनके पास में, तो इससे क्या होगा कि पहला सवाल, मान लीजिए आपने इसमें कुछ गलतियां की हुई हैं और दूसरा आपका बिल्कुल सही लिखा है, तो पहले जो सवाल चेक होगा उस पर आपके नंबर मिलेंगे। अगर इसमें गलती है तो आपके नंबर कट जाएंगे, 3 या 2 मिल जाएंगे इसमें। और अगर ये सही भी है तो ये चेक भी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो सवाल आपको बिल्कुल सही आता है पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, एनी वन करना है, और फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद एक ही सवाल करना है इसमें से। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन अ जू। ठीक है, और अथवा में इसके दिया हुआ है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। तो 4 लाइन लिख देंगे आप लोग, 3 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। अथवा में है, दोनों में से एक सवाल करना है। आठवां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग।
किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है 3 नंबर में। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से 1 का सेंट्रल आइडिया आप लिख देंगे। नौवा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। किसी एक का उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों में। ये आपके सप्लीमेंट्री वाली बुक में से सवाल आएंगे। अब जो इसके बाद है, 3 नंबर का ये सवाल है। इसमें अगेन वही चीज करनी है कि जो क्वेश्चन आपको ठीक तरह से आता है वही क्वेश्चन आपको करना है। अगर दूसरा आता है तो आप दूसरा ही करें, दोनों ना करें, नहीं तो आपके नंबर कटने की संभावना रहेगी वहां पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 60 शब्दों में किसी एक का उत्तर देना है आपको। 4 नंबर का ये सवाल है। इन दोनों में से भी एक सवाल आप कर देंगे। ये भी आपका सप्लीमेंट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूपी बोर्ड ने अपनी ही वेबसाइट पे डाला है, जो हमने सबसे शुरू में किया था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ने के लिए मिलेंगी अब आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोर्स आगे कंटिन्यू रहे और अच्छे से चले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आपके जानने वाले हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, उनके साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।